नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। भार्गव, संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। इस वक्त हमारे कार्यालय में मधुबन विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के कर्मठ उम्मीदवार, जुझारू उम्मीदवार और हृदय के विराट, ईमानदारी को पालने वाले व्यक्ति मौजूद हैं। आज क्षेत्रीय भ्रमण के कार्यक्रम में आइए हम उनसे परिचय करवाते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है जी, आप आए, ये हमारे लिए सौभाग्य है सर। अभी किस उद्देश्य से क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है? अभी चुनाव करीब आ रहा है। जी जी। ऐसे हम तो 5 साल भी क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। जी जी। हर लोगों के सुख दुख में रहते हैं। जी जी। जहाँ जो भी बुलाता है हम तुरंत पहुँचते हैं। जी जी। और अभी चुनाव का समय है। इस क्षेत्र में अपने सिरा पंचायत जो है ना, वो हम लोग का पंचायत। सुंदरपट्टी मेरा घर हुआ, लेकिन पहले सिरहा का नाम होता है कि सिरहा टोला सुंदरपट्टी। सिरहा हम लोग का जो है ना मौजा हुआ और टोला सुंदरपट्टी हुआ। इसलिए सिरहा की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है कि हमको इतना मान सम्मान देता है। पिछले इलेक्शन में हम यहाँ सिरहा से 700-800 वोट से जीत किए थे। इसलिए मैं अपनी तरफ से सिरहा वासी को धन्यवाद और बधाई का पात्र हूँ कि मैं इतना चाहा हमको लोग कि हमें इतना वोट से आगे बढ़ाया। सर, आप एक ऐसे लोकप्रिय पार्टी के नेता हैं जो आज बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रकाष्ठा है अन्य राज्यों में भी पहुंच रहा है, और बिहार का नंबर 1 पार्टी होने के नाते आप किस बिहार के अंदर में जो अफसरशाही देखने को मिल रहा है। अभी आप देखे होंगे कि पकड़ी दयाल सीओ के पास पब्लिक लाइन में लगी रहती है और सीओ साहब एक किसी कोने में बैठ जाते हैं, और ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई ना आपकी पार्टी, ना कोई अन्य पार्टी, ना सत्ता दल कोई आवाज नहीं उठाते हैं। सर, क्या समस्या है सर? इस पर हजूर का क्या कहना है? हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं और जो है ना राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा हमारे शरीर में गुजता है। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को सुनती है और गरीबों को जो है ना नीचे जमीन से जो है उठाकर कुर्सी पर बैठा है। हमारे लालू जी आदर्श हैं और तेजस्वी जी अभी बिहार के भविष्य है, देश के भविष्य है, युवा का भविष्य है। मेरा कर्तव्य है कि हम अपने समाज को, अपने जनता को और अपने विधानसभा के लोगों को बात को सुने और उस बात को जो आवाज को जो है ना आगे तक पहुंचाएं, ऊंचाई तक ले जाएं। रही बात पकड़ी दयाल ही नहीं, अंचल ही नहीं, पूरे बिहार का स्थिति है जो आज बद से बदतर हो गया है। नीतीश कुमार नाम का मुख्यमंत्री है, लेकिन काम उनका कुछ नहीं है। अफसरशाही है, अफसर जो चाहता है वही होता है। नीतीश कुमार के मंत्री हो चाहे उनके विधायक हो, उनका भी नहीं सुनता है पदाधिकारी। अच्छा। और हम लोग तो विपक्ष में है, इसलिए जो है ना हम लोग के दबाव में जो है नीतीश कुमार का कुछ जो है ना कार्यकलाप चल रहा है ऐसा। जैसे हम लोग ने बोला, मेरे तेजस्वी जी और मुकेश सहनी और महागठबंधन के लोगों ने बोला कि भाई हम माई बहन मान योजना लागू करेंगे बिहार में, जिसमें हर महिला को, हर समाज को, ये नहीं कि हमने अपने समाज को, हर समाज के महिला को जो 18 बरस से ऊपर और 60 बरस से नीचे है उसको 2500 रुपया मंथली देने का काम करेंगे और 500 में गैस सिलेंडर देंगे। जो आज 1000-1200 मिलता है उसको हम 500 में देंगे, मेरी सरकार बनेगी तो। और हर घर बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे और बहुत सारी योजना है जो मेरी पार्टी और मेरे महागठबंधन का मैनिफेस्टो में है, विजन है तेजस्वी जी का कि हम लागू करेंगे। जैसे भ्रष्टाचार मधुबन में
मधुबन में विधायक राणा रणधीर सिंह हैं, जिन्होंने उनके पिताजी आरजेडी से थे और इन्होंने आरजेडी छोड़कर भाजपा में आए, जी भाजपा का दामन संभाले और विधायक बनकर 10 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। 10 साल से विधायक हैं, उसमें यहाँ कोई भी पदाधिकारी जो है ना दूसरे समाज का नहीं आया है। उन्हीं के समाज का बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीओ हो, डीएसपी हो, 10 साल विराजमान रहा यहाँ मधुबन विधानसभा में। और जनता जो अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो कोई नहीं सुनता है उसका बात, सिर्फ दलाली पर यहाँ जो है ना मधुबन विधानसभा चल रहा है। वो सिर्फ जो है ना दलाल रणधीर सिंह, माननीय रणधीर सिंह का दलाल है। 10 लोग हैं जो गिनकर इस विधानसभा में जो इस विधानसभा को चला रहा है। रही बात अफसर का, सीओ तो यहाँ किसी का सुनता नहीं है। वो तो लगता है कि हमको जो है ना उसको मैट्रिक पास का भी नॉलेज है और सीओ बनकर आ गया है। वो मेरा फोन नहीं उठाता है, मेरा फोन जो है ना ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। आपने सुना, अभी आरजेडी के मधुबन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और भावी प्रत्याशी डॉक्टर मदन प्रसाद साहू ने कहा कि अंचल अधिकारी हमारा फोन नहीं उठाता है। वह यहाँ आपने सुना, डॉक्टर मदन प्रसाद ने कहा कि सत्ता में बैठे हुए माननीय विधायक राणा रणधीर सिंह का 10 दलाल विधानसभा का संचालन करता है। जी सर, आपके आगे जो आपने अफसरशाही पर बताया कि ये तो पूरे बिहार में व्याप्त है। सर, आप देखे होंगे कि आपके क्षेत्र में सिरहा नारायणी नदी के तट किनारे चरमावाला रोड में कचरा भवन का निर्माण कराया गया और उस निर्माण को लेकर के कुमार शाश्वत गौतम भी सभी लोग अपनी अपनी आवाज़ बुलंद किए। यहाँ तक कि राणा रणधीर बाबू माननीय विधायक वर्तमान के भाई राणा रणजीत सिंह भी अभियान चलाए। सर, ये कचरा भवन सिरहा नारायणी नदी चोरमा के पास बनवाने का विरोध होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, यह क्या संकेत देता है? जैसे अभी तो भ्रष्टाचार पर हम बोल रहे हैं, इस जो एसटीओ अभी मैडम आई है, इसके पहले जो एसटीओ थे अविनाश कुमार, उन्होंने सरकार का वो कर्मचारी नहीं थे, सरकार का अफसर नहीं थे, वो यहाँ विधायक के अफसर थे। अच्छा। विधायक जो कहता था वही वो करते थे। और डीलर जो है ना यहाँ जो दुकानदार है, डीलर जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है, उसको तो इतना शोषण किया ये जो पिछला एसडीओ, जो है ना रो रहा था। तो यदि कोई डीलर कमीशन नहीं दिया तो उसको तुरंत कार्रवाई हो जाना। यहाँ तक कि उसका जो है ना तौल का भी अनाज नहीं देना। 50 किलो का बोरा है जो 45 किलो से 48 किलो तक होता है, उसको जो है ना 51 किलो 52 किलो में दिया जाता था पहले। और वो भी बोरा जो है ना कमीशन के तौर पर हर डीलर से 4 बोरा 5 बोरा गोदाम में रखवा लेना। यहाँ विधायक और एसडीओ का काम था कि हमारा आदमी जाकर उसके यहाँ से पैसा नहीं ले और कमीशन में बोरा यहाँ रख ले और बोरा को बेच करके अपना कमीशन पुराते थे। और रही बात जो है ना, थाना का वही स्थिति है, डीएसपी का वही स्थिति है, मधुबन थाना हो चाहे फेनहारा थाना हो, सबका वही स्थिति है। कोई भी झगड़ा होता है गरीब में तो जो दोषी है वो निर्दोष होता है, साबित होता है थाना के द्वारा, डीएसपी के द्वारा, और जो निर्दोष है वो दोषी होता है। एक भी मुकदमा जो है ना बिना पैसा का, यहाँ दलाल लोग बिना पैसा का एक भी मुकदमा FIR नहीं होता है थाना से। ये सब भ्रष्टाचार जो है ना पूरा फैला हुआ है पूरे, अब तो विधानसभा का बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरे देश में जो है ना, पूरे बिहार में इस तरह का व्यवस्था सरकारी अफसर ने चलाया है कि हाँ। विधानसभा में बकरीदयाल थाना आता है, अनुमंडल दंडाधिकारी, पदाधिकारी अलग होता है, दंडाधिकारी अलग होता है। अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय से लेटर संख्या 160 दिनांक 29 मार्च 2025 आता है थाना में जांच के लिए और अंचल को भी आता है।
आपके थाना के द्वारा आज तक उस लेटर नंबर 160 की जांच कौन करे? मैंने थाना प्रभारी महोदय अशोक कुमार जी से मिला और उनसे कहा कि स्मारक की जमीन, शहीद भगत सिंह की स्मारक की जमीन जितेंद्र प्रसाद ने चौहद्दी में जनाकर किसी पार्टी को रजिस्ट्री कर दिया है, उसको आप हमारा फ्री करवाइए। तो इस पर ऐसे सामाजिक वर्ग पर आपके प्रशासन सहयोग नहीं करेंगे, आपको जमीन हड़प रहा है उस पर आप क्या करेंगे? आपने प्रशासन के भ्रष्टाचार की बात कहा है, इसी कड़ी में आप लाए हैं, तो हमने आपको बता दिया। अच्छा, ये सब मामला जो है ना, इससे आप बोल रहे हैं कि केस नंबर, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है और हम इस पर जानेंगे तब। जी चलिए, अंतिम आपसे एक सवाल है। आपके पंचायत होते हुए सिरहा नारायणी नदी की धार बहती है, उसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, नदिया में जो होता है जल कुंभ, वो कब्जा करता जा रहा है और इसके लिए हम चाहते हैं कि आपके स्तर से स्थानीय प्रशासन को थोड़ा ध्यान केंद्रित करवा कर इसको सफाई करवा दिया जाता। इसके लिए 2018 में हमने आपको बता दें सर कि 2018 में हमने ये उस समय कुमार रविंद्र थे अनुमंडल पदाधिकारी, जिनको मैंने 18/10/2021 को यहाँ देखा जाए सर, मैंने उनको आवेदन दिया था 18/10/2021 को सिरहा नारायणी नदी का नापीकरण करवाकर इसको पर्यटन स्थल घोषित करवाया गया, जिसमें सर आपको बता दें कि हर पंचायत के मुखिया जी का लेटर यहाँ मौजूद है। हर पंचायत के मुखिया जी का लेटर, यानी 4 पंचायत इसके अंदर आता है। ये सिरहा का आपने देखा, ये सुंदरपट्टी मुखिया जी का भी हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। उसके बाद सर चुरमा के मुखिया जी का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है और ये जो बलिराम सहनी उस चुनाई सहनी जो उस समय मत्स्य मंत्री थे, उनका भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। ये सारे फाइल को सबमिट करके हमने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को सबमिट किया 18/10/21 को। इस बीच में ये दुलमा जो मधुबन प्रखंड का क्षेत्र आता है, वो मुखिया का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र है। ये सभी लोगों ने अनुशंसा किया कि इसको पर्यटन स्थल बना दिया जाए, लेकिन अभी तक सर इस पर ध्यान किसी सत्ता या किसी का नहीं, अधिकारी का नहीं हो रहा है। इस पर हजूर से आग्रह कि आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, अगर आप एक आवाज उठाएं तो पर्यटन स्थल यदि बन जाए तो करोड़ों का राजस्व सरकार को प्राप्ति होगी। विधानसभा में आप आवाज उठाते हैं तो सरकार का इस ऐसे सुंदर जगह पर अगर केंद्रित हो जाता है, पर्यटन स्थल बन जाता है, तो एक तो सबसे पहला कि स्थानीय बेरोजगारी दूर हो जाएगा और राजस्व की बढ़ोतरी होगी। सर इस विषय को आपके दिमाग में आज अखबार में आप देख रहे हैं, ये मुख्य पृष्ठ पर है और सभी अधिकारी आपको जानते हैं। ठीक है, जाना यहाँ बहुत सदियों साल पहले नारायणी नदी जो है ना, यही से गुजरती थी। अच्छा। गुजरते गुजरते हम लोग सुनते हैं, अच्छा। जो कहता है, कहावत कहता है नारायणी नदी यही से गुजरती थी। नारायणी नदी यहाँ से छोटे छोटे जो है ना आज 70 घाट चली गई। जी। तो हम सुनते हैं, हम लोग जी बिल्कुल, आपका कथन सही है। उसी का जो है ना ये छारण है जो है श्रीराम मन से परिचित। जी। श्रीराम मन का मछली जो है ना जी बहुत अच्छा माना जाता है, टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है जी और महंगा भी बिकता है। लेकिन सरकार का ध्यान इस पर नहीं है, ये तो भ्रष्ट सरकार है। मोतिहारी मोती झील में को साफ करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा होता है। सब लोग नेता लोग जो है ना रुपया को गमन कर लिया, कोई वहाँ साफ सफाई का व्यवस्था नहीं हुआ। और सिरहा मन तो बहुत इंटार्ट पड़ता है, सिरहा मन बहुत नामी मन है और अंग्रेज के ज़माने में जो है ना बहुत बड़ा यह मन था। उस समय बहुत विकसित था, धीरे धीरे जो है ना अतिक्रमण होते गया और भरते गया नदी श्रीराम मन बहुत छिछला हो गया। कुछ दूर में सीमित करा गया है। इसमें जलकुंभी का बहुत
प्रकोप है बहुत, उससे जो है ना मछली अच्छा से नहीं पालित होता है। और यदि सीरा मन को ठीक ढंग से बना दिया जाए, इसको उड़ाही करवा करके थोड़ा और जी, जी। कर दिया जाए तो इस पर काफी जो है ना मछलियाँ पाला जाएगा और बहुत सारे लोगों का जीविका चलेगा। जी, जी। मैं सरकार के तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा, कि सीरामन को पर्यटक स्थल में बदला जाए। और यहाँ बहुत अच्छा सीरामन जो है ना सुंदर पट्टी और सिराहा को, चोरमा को, दुर्मा को, हाँ, 4 पंचायत को जोड़ने वाले सीरामन है। जी, जी। और चारों पंचायत में जो है ना ये फैला हुआ है, जिससे चारों पंचायत को जो है ना अच्छा एक पर्यटन स्थल सुंदर ढंग से बना दिया है। बनाया जाए। तो तो विदेशी भी आएंगे। यहाँ जो है ना यहाँ पर्यटक आएंगे और काफी जो है ना यहाँ राजस्व प्राप्ति प्राप्ति होगी सरकार को। और यहाँ जीविकापार्जन भी होगा। बहुत सारे लोग जो है ना पर्यटक स्थल में दुकानदारी लगा करके अपना जीविकापार्जन करेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाह रहा हूँ कि सीरामन को पर्यटक के द्वारा आपने देखा है सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 71,000 करोड़ की घोटाला वर्तमान संयुक्त सरकार के कार्यकाल में आई है सामने। जबकि आपके सुप्रीमो तेजस्वी यादव जी भी इसको गुलदस्ता को उठा रहे हैं। क्या आपको ऐसा सर लगता है कि ये कचरा भवन यही रहेगा कि हटेगा? कचरा भवन जो है ना इसका नगर पंचायत में कचरा भवन है। इसको कहीं नगर पंचायत में बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है सरकार को, वहाँ बनना चाहिए। लेकिन किस साजिश के तहत जो है ना यहाँ कचरा भवन का निर्माण चोरमा वन के किनारे किया गया। कचरा भवन से जो है ना पूरे कचरा से उसको जो है ना भरा जाएगा। इसमें काफी बदबू आएगी, जिसमें सिराहा वन के किनारे गांव बसा हुआ है, जैसे धनटोली है और पूरा जो है मझार है, सुंदरपट्टी है, मुहार पर है, चोरमा बगल में चौक है, जिससे प्रदूषित होकर के काफी जो है ना हवा प्रदूषित होगा और बीमार पड़ेगी। तो अभी जो है ना यहाँ कचरा भवन बनाया गया और कचरा भवन का जमीन कहीं दूसरी जगह लौट हुआ था। और ये कचरा भवन जो आपी धापी में जो है ना कचरा भवन दूसरे जमीन पर बन रहा है, जिसमें कचरा भवन जितने फंड का है उसमें काफी लूट खसोट हुआ है। और हमारे माननीय विधायक जी अपने लोगों को लूटने का एक मुहिम बनाए हुए हैं, जो योजना बनाए हुए कि मेरा ही आदमी लूटे, और उनके द्वारा लुटाया जा रहा है और लूट का जो है ना आधा कचरा भवन बना हुआ है। जी सर, आपकी सरकार जब बनेगी तो सबसे पहले आप कौन सी ऐसी अपने पार्टी की योजना को महत्वपूर्ण स्थान अपने विधानसभा में देंगे? हम अपने विधानसभा में मेरी सरकार बनती है, हम विधायक बनते हैं, तो पहले जो है नेता और जनता का बीच जो खाई बना हुआ है, नेता वोट देता है, जनता वोट देता है, लेकिन वो नेता तक पहुंच नहीं पाता है, बीच में बिचौलिया जो है ना उसको रोक देता है। लेकिन मेरी सरकार बनती है, विधायक बनते हैं, तो जनता और नेता के बीच जो दूरी है उसको कम करेंगे, उस खाई को खत्म करेंगे और डायरेक्ट जो है ना नेता और जनता का भी संवाद होगा, समन्वय स्थापित होगा और जनता मेरे पास आएगा, हम उनका बात सुनेंगे। और फर्स्ट प्राथमिकता जो है ना मधुबन विधानसभा में भ्रष्टाचार और रंगदारी इस सबको खत्म करेंगे, अफसरशाही खत्म करेंगे और जो है जनता और नेता के बीच में खाई को बंद करेंगे। आपने देखा हमारे राजद प्रत्याशी डॉक्टर मदन प्रसाद ने कहा कि वर्तमान सत्ता के कुर्सी पर बैठे विधायक राणा रणधीर सिंह के द्वारा यहाँ जो अभी वर्तमान स्थिति बनाई गई है वह लूट खसोट की बनाई गई है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि यदि मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम जो आज नेताओं पर से जनता की विश्वास उठती जा रही है उसे हम समन्वय स्थापित करके जनता और नेता का एक प्रेम सूत्र बांधने का कार्य करेंगे। तीसरा बिंदु में इन्होंने बताया
कि मेरी सरकार बनती है तो पकड़ी दयाल की धरती से और मधुबन विधानसभा की धरती से भ्रष्टाचार नाम की चीज देखने को नहीं मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों से कहना चाहता हूं, वोट और नोट, वोट जो है आपका अधिकार है। आप वोट को अगर बेचते हैं तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर यदि कोई वोट बेचता है तो अपने बेटी को भी बेचता है। ये हमारे बुजुर्गों ने कहा। आज भी हमारे आज पार्टियों के बीच में सही नेताओं को जगह नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है नोट। हमें अपनी अंतरात्मा को जगाना है। वोट बेच अपनी कीमती वोट को बेचने से बाज आना है, तभी एक नई समाज का निर्माण होगा। और ऐसे सत्य लोग राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे तभी आपका विकास होगा। नमस्कार, मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार, हमारे नेताजी कुछ कहेंगे। मैं जनता से, मधुबन विधानसभा की जनता से और बिहार की जनता से अपील करता हूं कि सही नेता को चुनाव करे और अपने भविष्य, अपने बेटे का भविष्य, अपने बेटी का भविष्य उज्जवल करे और सही नेता का चुनाव करे। आपने देखा, एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी आपसे अपील किया। मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार की ओर से सभी मधुबन विधानसभा की जनता और राज्य की जनता से अपील करता हूँ, नोट पर अपनी वोट न बेचे, नहीं तो आपका अधिकार छीन जाएगा। आपका अधिकार जब छीन जाएगा तो नेताजी जितना रुपए बांटे रहेंगे पहले वह निकालने के प्रयास करेंगे, न कि आपका विकास का कार्य करेंगे। इसलिए आज के राजनीतिक माहौल में आप समाज सेवा के नाम पर कम और व्यवसाय के नाम पर अधिक जनप्रतिनिधि को देख रहे हैं। दैनिक अयोध्या टाइम्स चाहती है कि आपके सहयोग से, आपके वोट की एक कीमत से सत्ता परिवर्तन की दिशा में लाकर स्वच्छ व्यक्तियों को राजनीतिक दिशा में आप लोग लाएं ताकि आपका समाज का विकास हो। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। हमारे कुछ इनके साथ आए हुए जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी परिचय कराते हैं जो दिन रात समाज सेवा में लगे रहते हैं। जिससे अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताया जाए। मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद हुआ, हम राजद के नेता हैं। अभी यहाँ के हम PLA 1 है विधानसभा के प्रधान। अच्छा जी, BLO साहब एक बात बताइए, आपके सरकारी BLO साहब का जो कारगुजारियाँ सामने आ रही है, अभी आपका सरकार जो है SIR पर बहुत आपकी पार्टी लड़ रही है। आप यह बताने की कृपा करें कि मैंने पूरे मधुबन विधानसभा का आपका मतदाता सूची मेरे प्रेस में उपलब्ध है। सिरहा पंचायत में मैंने आपका सर्वे ये मात्र एक भाग का किया, जिसमें लगभग 22 मरे हुए व्यक्तियों का नाम मौजूद है और उन लड़कियों का नाम मौजूद है जिनकी विवाह हो गई है, जिनकी नहीं भी विवाह हुई है। बहाना चाहिए कि मेरी बेटी का नाम, इसमें वोट बढ़ाने की दिशा में सत्ता से लोलुप भरे हुए लोगों का यह षड्यंत्र है। क्या बताएंगे आप? इसको देख रहे हैं डायरी में, ये हम प्रकाशित इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी सर्वे हम कर रहे हैं। ठीक है, सर्वे करवाएंगे। जो भी SIR में त्रुटि आ रही है उसको हम लोगों के बीच भी रखिए। इस तरह हम लोग भी जो है सब पूरा आपसे मैंने तैयार कर दो विषय जानना चाहा विश्वनाथ बाबू कि मरे हुए लोगों का नाम देने के पीछे क्या उद्देश्य है और बेटियों के नाम देने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या यह उचित है, अनुचित? किसी तरह से उचित नहीं है। मरे हुए लोग वोट आखिर किस तरह करेंगे? अब जो शादीशुदा बेटियां हैं वो तो अपने मैंने थी में ससुराल में भी वोटर हो गई होगी, इसलिए उनका नाम यहाँ से हर हालत आपके इस पंचायत से जो चले गए हैं आपके पंचायत में, उनका भी नाम इस पंचायत में है। अच्छा, इस पर आप क्या हटाया जाना चाहिए। जो SIR का मुद्दा है, आप देख रहे हैं सामने आपका, वो मेरे ही सरकार, मेरे ही पार्टी के लोग, माननीय तेजस्वी यादव जी ने उच्च न्यायालय में जा करके इस पर अपना सर्वोच्च न्यायालय जा करके इन्होंने अपना पक्ष रखा है और मुकदमा भी हुआ है, विजय भी प्राप्त हुआ है। इसमें आधार कार्ड नहीं जोड़ना था तो मेरी पार्टी ने दबाव देकर अपने पक्ष को रख कर जो है आधार कार्ड को भी से लिंक किया इसमें। और मेरे विधानसभा में 6400
ऐसे वोटर है जिसका नाम 1 जगह से 2 जगह 3 जगह 4 जगह भी है, जिसको हम लोग चिन्हित करके 64 से वोटर को हम डीएम के पास उसको आवेदन दिए हैं कि हम 64 से वोट जो है इस विधानसभा से फर्जी वोटर है उसको काटा जाए। एसडीओ को भी दिए हैं और चुनाव आयोग को भी हम भेजे हैं चिट्ठी की लोगों का जो फर्जी वोटर है विधानसभा से काट करके फिर नए जो लोग है, नए जो युवा है उसको नाम को जोड़ा जाए। और जो छूटा हुआ है जिसका यहाँ रह रहा है 2 महीने लगे 2 महीने के लिए बाहर गया है और उसका नाम कट गया है, उस सबका भी नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। और जो मरे हुए व्यक्ति है उसको नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। इस पर हम लोग काफी ध्यान दिए हैं। मेरे पास जो है ना 3-4 कंप्यूटर मैन रह रहा है अभी यही काम करने के लिए। हर पंचायत में हर बूथ पर जाकर हम अपना काम करवा रहे हैं। वाह नाम लोग का जुटे और फिर जो है ना SIR का काम मदन प्रसाद अपने पर्सनल टेक्नीशियन के द्वारा सर्च करवा रहे हैं। सर वो जो आप 6400 का जो सूची आपने संबंधित अधिकारी को दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने किसी कार्यकर्ता के द्वारा उसकी एक प्रति हमारे कार्यालय को उपलब्ध करवा दिया जाए ताकि हम अपनी अखबार में उसे प्राथमिकता से जगह दे सकें। आपकी मेहनत ठीक है, हम आपको जो है ना भिजवा देते हैं उसका सहयोग करना। जी PDF आप हाँ बिल्कुल सर जी, और हम इसे प्रमुखता से स्थान देंगे, आपके नाम से प्रमुखता से स्थान देंगे जी जी बिल्कुल। चलिए बहुत धन्यवाद जो है ना सर, ये आपका दिन है और मेरा जो है ना बधाई है आपको कि हमारी जो है ना आज आपके सिरहा से 11 राज्यों में अखबार जा रही है। सिरहा 11 राज्यों में अखबार जा रही है, सिरहा का प्रोडक्ट है। और मैं चाहता हूँ आप लोगों का ध्यान दैनिक अध्ययन टाइम्स बिहार की ओर। चलिए बहुत धन्यवाद। और पत्रकारिता के जगत में जो है ना आप जो है ना आगे बढ़िए और जो है ना